हेलो दोस्तों, मैं मंजीत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम मैथ के 10th क्लास के चैप्टर सीखेंगे और इसमें हम वो चैप्टर करेंगे कि कम टाइम में हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ। ऐसे चैप्टर्स की सीरीज और उनके क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। तो चलिए, आज का पहला हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हमारे सबसे इजी चैप्टर में काउंट होता है और एग्ज़ाम में अच्छा खासा इसका वेटेज होता है, बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एपी को समझिए कि एपी है क्या। एपी हम बेसिकली कहें एक नंबर की सीरीज होती है और इस सीरीज में हमारे पास एक मेन पॉइंट है कि डिफरेंस इक्वल होगा नंबर्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैंने यहाँ पे एक एपी ली। अब इस एपी में क्या होगा कि हमारे पास जब भी एक नेक्स्ट नंबर निकालेंगे ना तो एक डिफरेंस को ऐड करेंगे और वो डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए कि जब मैं सेकंड नंबर लिख रहा था 4 को तो मैंने क्या किया, उसमें 2 ऐड किया। जब मैंने थर्ड नंबर लिखा उस टाइम पे मैंने 2 को ऐड किया। फिर मैंने अगला नंबर लिखा, उस टाइम पे मैंने 2 को ऐड किया। तो यहाँ पे ये जो हर बार हमें क्या हुआ, 2 को ऐड किया। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस हमेशा दो लगातार नंबर्स का सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए कि सेकंड नंबर में से पहले को माइनस किया, सेकंड नंबर को हम A2 कहेंगे और पहले नंबर को A1। तो आंसर क्या आया हमारा 2। अगला थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, A3 में से A2 को माइनस किया, तो यहाँ पे आंसर आया 2। आगे देखिए यहाँ पे A4 में से A3 को माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 2। 8 - 6 2। तो जब हमारा डिफरेंस सेम होगा ना तो हम कहेंगे कि ये P है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है दो लगातार नंबर्स का तो हम कहेंगे कि AP नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें कि डिफरेंस क्या हो, दो लगातार नंबर का सेम हो। अब यहाँ पे एपी के बारे में आगे जानते हैं। देखिए कि ये हमारा क्या रहता है, फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे A से या फिर A1 से। फिर हमारे पास D से हम डिनोट करेंगे डिफरेंस को, जो नंबर्स का क्या रहता है, अंतर। आगे हमारे पास है कि n का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। अब उस एपी में यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं, कितने पद हैं। an का मीनिंग क्या होगा, an कहें या फिर l कहें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारी क्या है उस एपी के अंदर। तो चलिए इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास पहला नंबर दे रखा है A4, डिफरेंस दे रखा है 3 और हमें A12 निकालना है। अब A12 का मीनिंग यहाँ पे क्या है, देखिए AN इक्वल है A12। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, n की जगह यहाँ पे क्या है 12। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। अब को यहाँ पे an जब निकालते हैं ना तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि a + n - 1 और इनटू में d। देखिए पहला तो खास बात क्या है कि एपी के अंदर फॉर्मूले बहुत कम है, 2 या 3 फॉर्मूले बनते हैं, इसी से हमारा पूरा चैप्टर बन जाता है। तो बिल्कुल आसान है और आप इसको ध्यान रखें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि a को ऐड कर देंगे, फिर जितनी भी टर्म है उसमें से एक को माइनस करके फिर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे d से। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, A12। 12 का मीनिंग क्या है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। यहाँ पे क्या होगा, a + n - 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, 4। n की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 12वीं टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 12 है।
और 12 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11, और फिर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस हमारा 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 812 हमारा क्या आया 4 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 33, और ये हमारा आंसर हो गया 37। तो हम कहेंगे कि ये जो भी हमारी एपी है उसमें जो 12वां नंबर है 12th नंबर है वो क्या होगा 37 होगा। इसी में अगर कहे कि 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि A10 निकालना है। अब A10 कैसे निकालेंगे कि n की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, फॉर्मूला क्या होगा A, और n-1 था तो n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 में से 1 कम हुआ 9, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा A प्लस 9D। अब यहाँ पे A और D की वैल्यू है आपके पास, वैल्यू पुट करके कमेंट में आंसर बताएं कि आप समझ पाए या नहीं। एग्जाम में हर साल देखने को मिला है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ k प्लस 1 3k एंड 4k प्लस 2 बी एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का मीनिंग क्या है कि 3 लगातार नंबर दे रखे हैं। 3 लगातार नंबर हमारे पास देखिए हमने पीछे रखे थे और एग्जाम्पल लेते हैं 3 6 9। अगर मैंने ये 3 लगातार नंबर रखे तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दूसरी में से पहली को माइनस कर लिया, या फिर मैं कहूँ कि तीसरी टर्म में से दूसरी को माइनस कर लिया। हमेशा क्या होगा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंस आएगा। वो क्या होता है डिफरेंस होता है डी हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म दे रखी है k प्लस 1, दूसरी टर्म है 3k, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 4k प्लस 2। क्वेश्चन में कहा कि अगर ये AP है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या था 6 में से 3 को माइनस किया 3, और 9 में से 6 को माइनस किया, अब भी हमारा आंसर 3। तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या रहा सेम रहा, और वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास पहली टर्म क्या थी k प्लस 1, दूसरी 3k और तीसरी 4k प्लस 3। अब यहाँ पे सेकंड में से पहली को माइनस करते हैं, यहाँ पे सेकंड क्या है 3k, और पहली को माइनस करना है, पहली ये पूरी टर्म बनती है k प्लस 1, इस पहली पूरी टर्म को माइनस करना है, और फिर इक्वल हो जाएगा किसके कि तीसरी में से दूसरी का माइनस कर देंगे। तीसरी टर्म क्या है 4k प्लस 2, और दूसरी टर्म को माइनस करेंगे 3k को, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा 3k माइनस। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों टर्म के साइन बदल देगा, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों के साइन बदलेगा ये माइनस। आगे 4k में से अगर 3k माइनस हुए तो 1k बचेगा हमारे पास, और ऐड में ये 2 है। यहाँ पे 3k में से 1k माइनस हुआ तो 2k रह गया, माइनस का 1 यहाँ पे लेके जाएंगे इक्वल से अदर साइड तो ऐड हो जाएगा, ये 1 ऐड कर लिया हमने, ये k ऐड में है तो यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2k माइनस k। अब यहाँ पे 2 और 1 का ऐड क्या बना 3, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2k माइनस k क्या बनेगा अकेला k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। तो ये हमारा आंसर था, इजी है, और यहाँ से हम समझ पाए कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके निकालते हैं। डिफरेंस कैसे आएगा हमारे पास A3 में से A2 को माइनस करेंगे, अगर A10 है तो A10 में से A9 को माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, और यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आई है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी गिवन बिलो। कि हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। नंबर ऑफ टर्म का मीनिंग क्या है
कि हमें n की वैल्यू बतानी है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है an का a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। तो इस फॉर्मूले को समझिए, अगर आप फॉर्मूले समझ पाए तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, उन कंडीशनों को देखें। 7 हमारे पास क्या है, पहला टर्म a। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारा होगा कि सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दूं मैं, तो मैं कहूँगा कि 13 में से 7 को माइनस कर लो। तो यहाँ पे मेरे को पता चला 13 में से 7 माइनस हुए 6, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। आगे लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 205, तो ये हमारे पास क्या गिवन है an 205। तो जो हमारे पास गिवन है उन सभी को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमारे फार्मूले में पुट करेंगे। an की वैल्यू हमारे पास 205 दे रखी है, तो यहाँ पे 205 पुट की। a की वैल्यू पहली टर्म क्या है हमारे पास 7, n की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी टर्म है, और डिफरेंस हमने यहाँ पे माइनस करके देखा 6 आया था। तो आगे हम कहेंगे कि ये 7 ऐड में है और 205 के साथ आएगा 205 के साथ, तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे क्या रहा n-1 और इनटू में 6, यहाँ पे इन दोनों का माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे 198 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है n-1, मल्टीप्लाई में 6 है, तो मल्टीप्लाई का 6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो ये कितने पे डिवाइड होगा, 33 पे। यहाँ पे हमारे पास है n-1, माइनस का 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 34। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो हर बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, कि ये जो एपी है इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, 34 नंबर आएंगे। और जो 34th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, वो 205 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। क्वेश्चन में कहा कि टोटल कितनी टर्म है, 50। जो गिवन है उसको साथ साथ लिखते रहिए, फार्मूले को लिखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या पुट करें और क्या हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल टर्म है 50, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म दे रखी हमारी कितनी, 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। और लास्ट टर्म हमारी टोटल टर्म अगर 50 है तो हम कहेंगे कि A50 यही लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कितनी है 106। फाइंड दैट 29th टर्म, हमें A29 निकालना है। तो जब भी हमें कोई टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या है पहले ये हमें अच्छे से पता हो, और जो गिवन है वो किस फॉर्मूले में पुट करना है वो पता हो। तो देखिए हमारे पास A29 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि A प्लस 28D, यही हमारी क्या होती है 29th टर्म होती है। जो भी हमारे पास टर्म निकालनी है यहाँ पे एक कम होके डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ A50 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि A प्लस 49D है, हमेशा एक कम होगा। इसकी वजह क्या है कि हमारे फार्मूले में हमने सीखा था कि A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, जो भी यहाँ पे n की वैल्यू है उसमें से एक माइनस होके फिर d के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यही हमने किया कि हमारे पास क्या हो गई, A50 की वैल्यू हो गई। फिर A3 हमारे पास क्या दे रखा है, A प्लस 2D, ये हमारे पास थर्ड टर्म हो गई। अब जो गिवन वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे और यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे A49D और 50 टर्म क्या थी यहाँ पे 106। अब हमारे पास थर्ड टर्म क्या दे रखी है, वो दे रखी है 12। A
प्लस 2D, ये हमारे पास दे रखी है 12। अब यहाँ पे इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो नीचे के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ए में से ए को माइनस किया 0, 49 में से 2D कम हुए तो हम कहेंगे 47D बनेंगे। और आगे माइनस किया तो 6 में से 2 को माइनस किया 4, और 10 - 1 यहाँ पे 9। D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कि 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 94 के पास जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। D की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई है। अब D की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है A29। A29 के लिए हमें क्या चाहिए, D और E दोनों चाहिए हमें। हमारे पास एक वैल्यू आई है, दूसरी और फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास, दोनों में से किसी एक में D की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं A + 2D में A 2 और D कितना है, फिर से हमारा 2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने A और 2 और D के साथ हमारे पास ये 2 दे रखा है, और ये थर्ड जो टर्म थी ये क्या थी 12। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 12 ये मल्टीप्लाई होके 4 बना, और ऐड में 4 है तो 12 के पास गया, माइनस में 4 हो गया, तो यहाँ से A की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, निकालना है A29। A29 क्या था, A + 28D, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू हमने पुट की 8, 28, और D की वैल्यू हमने पुट की 2। पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है फिर बाद में ऐड होगा, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या बनेगा 56, और 56 में 8 को ऐड किया तो क्या बना 64। तो ये हमारी 29th टर्म होगी 64। उम्मीद आपको समझ आया होगा। कमेंट में बताइए कि कुछ समझ में भी आ रहा है या सब कुछ सर से ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज का। क्वेश्चन में कहा कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म क्या होती है हमारी, A + 2D होती है, और वो क्या दे रखी है 16। एंड द 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12। क्वेश्चन में कहा कि जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। कम या ज़्यादा का कैसे पता चलता है, माइनस करने से। अगर मैं ये कहूँ कि 10 है और एक मेरे पास नंबर है 4, तो ये 10 कितना ज़्यादा है इस 4 से, तो हम कहेंगे कि 6 ज़्यादा है। और वो कैसे पता चला, माइनस करने से, कि 4 से 6 ज़्यादा है 10। तो यही है कि माइनस करेंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है। 7th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A + 6D। अब ये 7th टर्म कितनी ज़्यादा है 5वीं टर्म से, 5वीं टर्म को मैंने लिखा A + 4D। ये 7वीं टर्म है, ये 5वीं टर्म है, कितनी ज़्यादा है 12। माइनस करेंगे तभी पता चलेगा, तो यहाँ पे माइनस किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो दोनों के साइन बदल देगा, दोनों को नेगेटिव बनाएगा, और ये हमारे पास इक्वल में है 12। तो पॉजिटिव A और नेगेटिव A 0 हो गया। 6D में से अगर 4D को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2D 12। 2 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 / 2। 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना बना 6। तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया। अब जो पहली इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी, यहाँ पे डिफरेंस पुट करेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं A + 2D मल्टीप्लाई में, और D की वैल्यू हमारे पास है 6, और इक्वल में कितना है 16। 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 ऐड का है, 16 के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी 4। A की वैल्यू 4 हो गई, D की वैल्यू 6 हो गई। अब हमसे जो भी पूछा होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी AP में हमारे पास यही टर्म इम्पोर्टेंट है, A, D, N और AN।
तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी के बारे में बताना है। तो एपी हमारे पास पहली टर्म क्या है 4, दूसरी टर्म क्या होगी, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 4 और 6 का ऐड किया 10, अगली टर्म क्या हो जाएगी, फिर डिफरेंस को ऐड कर दो 16, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी कि 4 10 16, ऐसे आगे हर बार हम 6 को ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म हमारे पास मिलती जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाले हमारे पास 2 डिजिट के कितने नंबर हैं टोटल, ये हमसे पूछा है। तो देखिए 2 डिजिट का हमारा नंबर स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 12, तो हमने देखा कि जो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो कौन आएगा, 12 आएगा, कि 12 पहला नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से पूरा डिवाइड होता है। अगला नंबर क्या आएगा 12 के बाद 15, फिर 18, 21, नेक्स्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होता है हमारे पास 99, और ये भी हमारा क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए हमारे पास एपी बन गई क्या, 12 15 18 21 और 99। अब हमें बतानी है कि टोटल टर्म होती कितनी है। टोटल टर्म का मीनिंग है कि हमें n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू कितनी है, कि 10 है 20 है 25 है 30 है। देखिए n की वैल्यू हमारे पास एक कंप्लीट नेचुरल नंबर बन के आता है, क्या एक नेचुरल नंबर आता है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम क्लास में ये कहें कि क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो हम एक काउंटिंग बताएंगे कि हमारे पास क्लास में 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं। एक नंबर रहता है नेचुरल नंबर 5 10 15 20, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता कि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे पास क्लास में 10.5 बच्चे हैं। आधे का क्या मीनिंग है, आधा कोई नहीं होता यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कोई नेचुरल नंबर आएगी। अगर फ्रैक्शन या डेसिमल बनता है तो वो हमारा एपी नहीं होगा, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे है कि n की वैल्यू बतानी है, टोटल टर्म क्या होंगी। तो देखिए पहली टर्म हमारे पास 12 है, डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है 3 का है, लास्ट टर्म देखें तो क्या है 99 है an। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं an a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में है d। an कितना है 99, a की वैल्यू हमारे पास है 12, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है और डिफरेंस कितना है 3। 12 को यहाँ पे लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या रहेगा n-1 और मल्टीप्लाई में 3। 9 - 2 7 और फिर 9 - 1 8, 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा n-1। 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा 29। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास n-1 इक्वल है 29, और माइनस के नंबर को वहाँ पे लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐड किया तो क्या बना 30। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी टर्म बनेंगी 30 टर्म बनेंगी, 30 जो कि हमारे पास शुरू होंगी 12 से और लास्ट कौन सी होगी 99। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इज 51 ए टर्म ऑफ एपी, क्या 51 एपी की कोई टर्म हो सकती है। देखिए हमने कहा था कि एपी की टर्म होगी ना, या कोई भी एपी होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, एक नेचुरल नंबर बन के आएगी। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो वो एपी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि n नेचुरल नंबर है या नहीं। नेचुरल नंबर है तो एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। तो क्वेश्चन में कहा कि 51 कोई टर्म है क्या। हमने लास्ट टर्म मान लिया यहाँ पे कि लास्ट टर्म है वो 51 है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है 5 दे रखी है,
डिफरेंस हमारे पास क्या दे रखा है, 8 में से 5 को माइनस किया 3, और यहाँ से हमें देखना है कि एपी बन रही है या नहीं। अगर n की वैल्यू हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा या डेसिमल आएगा, उसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो हमारे पास एपी है ना, इसकी कोई भी टर्म 51 नहीं होगी, 51 के बजाय कोई और नंबर बनेगा। इसके लगातार अगर हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, फिर आगे 3 ऐड करते जाएंगे तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि कोई भी नंबर 51 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं सारी वैल्यू हमारे पास a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। लास्ट टर्म क्या है 51, पहली टर्म 5 n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस, डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या है 3। अब हमारे पास क्या होगा कि जो 5 ऐड में है माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 3। 51 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 46, और यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में आ जाएगा, 46 डिवाइड में 3, माइनस का 1 है 46/3 के पास आएगा, ऐड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 49/3 मिला, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि कोई भी टर्म हमारी एपी के अंदर, जो ये एपी दे रखी है इसके अंदर 51 कोई भी टर्म नहीं होगी, 51 के बजाय कोई और नंबर आएगा जो एपी का मेंबर होगा। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि an माइनस 1 और ये जो फॉर्मूला है कैसे बने और कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगली वीडियो के लिए बने रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।